ये डाकू नहीं है भाई, ये मनाली में बाहर घूमने के लिए रेडी हुआ जा रहा है क्योंकि बाहर चल रही है बहुत तेज हवा और बहुत है ज्यादा सर्दी। लेकिन क्या है, मैं और मेरे दोस्त हैं शेर के बच्चे, और शेर के बच्चों को जाना होता है मॉल रोड पे खाना पीना खाने के लिए। अब बीच में लग गई ठंड, याद आया कि भाई मोजे पहनना तो भूल ही गया, पैरों में ठंड लग रही थी भयंकर। अपने रूम में ही अपने मोजे छोड़ आया, तो फिर मैंने बाहर से मोजे खरीद क्योंकि सर्दी इतनी ज्यादा लगी थी कि मुझसे चला ही नहीं जा रहा था। और फिर मेरे दोस्त लोग भी कुछ ना कुछ खरीदने लग गए यहाँ पर। किसी को टोपा पसंद आ रहा था, किसी को मोजे पसंद आ रहे थे। और मुझे मोजे जो दिए उन्होंने 100 रुपए के सिर्फ एक जोड़े दिए, क्योंकि वुलन मोजे थे, उन्होंने बोला थोड़े से महंगे आते हैं। और फिर फाइनली हम लोग चलते चलते पहुंच गए मॉल रोड। अब यहाँ पर जिस हिसाब की भीड़ थी, मुझे लगा नहीं था कि रात के 10:30 बजे भी इतनी भीड़ मिलेगी। वैसे मैंने लोकल से पूछा था तो उन्होंने बोला था कि 11 साढ़े 11 बजे तक लास्ट मॉल रोड ओपन रहती है। अब यहाँ आए हम लोग खाना खाने के लिए थे, लेकिन मेरा ध्यान पहले ही अटक गया दूध और जलेबी और रबड़ी पर। देखो यार, गरम गरम जलेबी और ठंडी ठंडी रबड़ी, क्या कॉम्बिनेशन है, मजा ही आ जाए खाकर। लेकिन ये लोग मुझे ले गए पहले कुछ और खाने के लिए। तो हम लोग नूडल्स करके एक रेस्टोरेंट था, उसके अंदर जाने वाले थे। ये देखने में बहुत अच्छा लग रहा था, लेट्स ट्राई कैसा है यहाँ का खाना। अब यहाँ इतनी तरीके के फूड अवेलेबल थे तो हमें लग गया था कि थोड़ा बहुत प्राइसिंग यहाँ पर ज्यादा होने वाला है। फिर हम लोग अंदर गए, सबके सब अंदर बहुत ही गर्म हो रखा था क्योंकि हीटर्स ऑन थे सारे के सारे। तो यहाँ बैठने के बाद तो ये था कि भाई अब तो यहाँ से नहीं उठेंगे, क्योंकि इतना अच्छा माहौल बन रखा है यहाँ पर, कुछ ना कुछ खा के ही जाएंगे यहाँ से। सबसे पहले मेन्यू देखा तो बड़ा ही फैंसी था, हर दूसरा पन्ना पिछले वाले से बड़ा था और उसकी डिटेल उसमें क्या क्या है वो साइड में लिखी हुई थी। अब इतने सारे ऑप्शन देखने के बाद दिमाग घूम जाता है भाई, हो जाते हैं बहुत ज्यादा कंफ्यूज कि क्या खाना है क्या नहीं खाना है। फिर लेनी पड़ती है एक्सपर्ट्स की सलाह। मैंने यशी से पूछा कि भाई क्या क्या मांगा है बता दे, और बाकी लोगों से भी पूछा। तो फाइनली हम सब ने मिलकर डिसाइड करी कुछ चीजें, और यहाँ लग चुकी हैं प्लेट। और हमें था खाने का अंदाज, लेकिन सबसे पहले ये आया, मिर्ची भीगी हुई थी विनेगर के अंदर। पहले तो मैं कंफ्यूज हो गया भाई ये क्या दे दिया, और ये था सोया सॉस जो कि नूडल्स वगैरह में डाल के आप खा सकते हो। साथ ही दिया अचार। हम लोगों ने खाने में मंगाए चीज रोल्स, फ्राइड नूडल्स जो कि हमारी उम्मीद से बहुत अलग आई थी, और एक बेसिक नूडल्स भी मंगाई थी। और मैंने तो सिर्फ बेसिक नूडल्स खाई क्योंकि बाकी चीज मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। मोमोज वगैरह भी हम लोगों ने मंगाए थे, लेकिन यहाँ का स्वाद जो था वो हमें इतना अच्छा लगा नहीं। और बिल आया हमारा अप्रॉक्स 1400 रुपए, जो कि ओके ओके था, ना ज्यादा हाई ना ज्यादा लो। बस जो हमारी एक्सपेक्टेशन थी वो बिल्कुल बिगड़ चुकी थी यहाँ पर, और हमारा मूड भी खराब हो चुका था। फिर आ गए हम लोग हलवाई की दुकान पर। अब हमने सोचा था कि भाई मिठाइयाँ खा के पेट भरने का सीन बनेगा आज। तो फिर हम लोगों ने मंगाई जलेबी और रबड़ी, और सबके मुंह में ऐसे पानी आ रहा था देख देख के। हम बड़ी एक्साइटेड हो गए थे, और सबसे ज्यादा तो एक्साइटेड मैं हो गया था क्योंकि मुझे तो बड़ी ज्यादा पसंद है मॉल रोड की जलेबी और रबड़ी। लेकिन खाने के बाद वो मजा आया ही नहीं। आज तो खाने के मामले में किस्मत बिल्कुल ही खराब थी, क्योंकि क्रिस्पी नहीं था और ना ही रबड़ी में वो स्वाद था। यशी ने भी अपने लिए जो पाव भाजी मंगाई थी वो उसको बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। और फिर लास्ट में हम लोगों ने दूध मंगाया जिसमें से भी जलने की सी स्मेल आ रही थी। तो हम लोगों ने कुछ खाया पिया नहीं, लेकिन बस मस्ती बहुत ज्यादा करी। और फिर हम लोग वापस से चल दिए भाई होटल की तरफ। सबका पेट आधा अधूरा भरा था। फिर हम लोगों ने सोचा कि रास्ते में से चिप्स कुरकुरे वगैरह ले लेंगे ताकि रात को भूख लगे तो खा सके। और होटल पे पहुंचते ही सबसे पहले हम लोगों ने भाई चाय ऑर्डर कर दी, क्योंकि हमसे क्या है ठंड झेली नहीं जा रही थी। हम लोग क्या है बड़े जोर जोर से मनाली आ तो गए, लेकिन यहाँ इतनी सर्दी लग रही थी कि हम बस कांपते जा रहे थे। और रात को सोने से पहले बस हम लोग फिर चाय पी के सो गए चैन से। और इसी के साथ आज का वीडियो एंड करते हैं।